आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंतिक व मबहस अल्फाज। कल हम लोगों ने तीसरा दर्स जो है वो मुकम्मल कर लिया था और अब चौथे दर्स में वारिद हो चुके थे। चौथा दर्स क्या है? मंतिक तसव्वुरात, बख्श दोम का आगाज़ हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते इतना जल्दी बख्श अव्वल ख़त्म हो गया और अब बख्श दोम का आगाज़ हो गया। दरामद लिखा है इन्होंने। दरामद यानी वो वरूदी, स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे बहस में वारिद हुआ जाए। फरमाते हैं जैसा कि पहले गुज़र चुका है कि दानिश मंतिक या इल्म मंतिक जो है वो किस चीज़ को कहते हैं? रविश सही जरियान तफक्कुर बरसी में कुनत, कि कैसे सही तफक्कुर किया जाए, इसकी बरसी होती है इल्म मंतिक में। खूब। और इसी तरीके से मंतिक तसव्वुरात में क्या है? दर मंतिक तसव्वुरात असासी तरीन, ये सफ़ा नंबर 48 के बाद 49, 50 छोड़िए, सफ़ा नंबर 51 पे है। सादा है, 51 पढ़ा नहीं उस पर। दर्स चारुम जहाँ से शुरू हो रहा है उसके पहले वाला एक मुकदमाती एक पेज है, उसको पेश कर रहा हूँ। हेडिंग लिखी है दरामद। ठीक है, यानी इस दर्स का एक तरीके से मुकदमा है। खूब। इसमें तहरीर फरमाते हैं दर पैराग्राफ नंबर 2 में, दर मंतिक तसव्वुरात असासी तरीन हिम्मत मंतकी राय जवाबती इसके बेकारगिरी औना रविश दुरुस्त तारीफ रा बेमा मी अमूजत। कहते मंतिक तसव्वुरात में, अभी मंतिक तसव्वुरात पढ़ा है ना, बख्श दोम में मंतिक की जो असली बहस है, 2 बहसें हैं मंतिक की, मंतिक तसव्वुरात तस्दीकात। तो जो किताब का बख्श दोम है इसमें मंतिक तसव्वुरात हम पढ़ रहे हैं। असली बहूस में से पहली बहस मंतिक की, मंतिक तसव्वुरात। तो मंतिक तसव्वुरात में जो मंतिकी की बुनियादी तरीन हिम्मत होती है, कोशिश होती है, वो किस चीज़ के लिए होती है? कोशिश इस सिलसिले में होती है कि उन कवायद को और रविश को समझा जाए, जाना जाए, उसूल को देखा जाए कि जिसके ज़रिए से दुरुस्त तारीफ़ की जा सकती है। सही तारीफ़ कैसे होती है, इसको मंतिक तसव्वुरात में एक मंतिकी जो है वो बररसी करने की कोशिश करता है, तहक़ीक़ करने की और छानबीन करने की इसके बारे में कोशिश करता है। और जानना चाहिए कि तारीफ़ के मंतिकी कवायद का जानना उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक 2 बहस से आप नहीं गुजरेंगे। हमारा जो मंतिक तसव्वुरात में है, मकसद वो क्या है? तसव्वुरात की बहस इसलिए हम करते हैं ताकि सही तारीफ़ करना आ जाए। तो असल हदफ और मकसद हमारा क्या मंतिक तसव्वुरात में? सही तारीफ़। जी, सही तारीफ़। अब सही तारीफ़ करने के लिए 2 मरहलों से, 2 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। 2 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, 2 तरह की बहस का समझना ज़रूरी है। नंबर 1 मबाहिस अल्फाज या मबहस अल्फाज, अल्फाज की बहस होगी। आप जब तारीफ़ करेंगे, इंसान हैवान नातिक है, तो हैवान का क्या मतलब होता है? इस लफ्ज़ हैवान के इर्द गिर्द जो चीज़ें घूमती हैं उसे जानना ज़रूरी है। नातिक का क्या मतलब होता है? नातिक की तारीफ़ होगी पहले, तब इंसान की तारीफ़ होगी। ठीक है, तो अल्फाज की बहस का जानना ज़रूरी है। दूसरे मबहस मफ़ाहीम, मफ़हूम को समझना, चूँकि अल्फाज और माना ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, दूसरे से अलग नहीं हैं। तो जब तक जो है वो अल्फाज और माना दोनों की बहस को नहीं समझा जाएगा, तब तक किसी भी चीज़ की तारीफ़ मुमकिन नहीं है। ठीक है। खूब। तो मंतिक तसव्वुरात में क्या होता है? तारीफ़ की जाती है चीज़ों की। तारीफ़ के लिए किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बहस अल्फाज को समझना और बहस
बहस मानी यानी मफाहिम। खूब, उसके बाद फिर फरमाते हैं अगले और आखिरी पैराग्राफ में कि अनकरीब ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इन दो बहसों की छानबीन किए बगैर, इन दो बहसों को किए बगैर, यानी अल्फाज और मफाहिम के मबहस को खोले बगैर, ओपन किए बगैर, बास किए बगैर, दुरुस्त तारीफ़ करने का जो तरीक़ा है, यानी रविश दुरुस्त तारीफ़, इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस बुनियाद पर हम इस बख्श में, जो हमारी किताब का बख्श दुव्वम है, इसमें अल्फाज और मफाहिम के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, अल्फाज और मफाहिम के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे ताकि दुरुस्त तारीफ़ करने की जो रविश है उसको समझा जा सके। ये होगी दराबात। मैंने यहाँ बोर्ड पर दर्स के शुरू से पहले, दर्स के आगाज़ से कबल, बातें शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें लिखी थी और कुछ चीज़ें और लिखनी थी दलालत के मुतालिक, वो बयान करना था। मैं समझ रहा था कि आज के दर्स में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन मैंने ज़रा दर्स ताख़िर शुरू किया और दरामद भी आपकी खिदमत पेश कर दिया, तो वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, 15 मिनट रह गया है, तो शायद हम वहाँ तक पहुँच ना पाएँ। लेकिन मंतिक व मबहस अल्फाज, ये इस तरीके से जो दर्स चाहरुम का आगाज़ हो रहा है उसको आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद जो होता है वो असली मकसद किताब को ख़त्म कराना और ज़्यादा पढ़ाना नहीं होता। हमारा असली मकसद होता है किताब को समझाना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उस्ताद ने मिसाल के तौर पे 300 सफ़े किताबें पूरी आपको पढ़ा दी एक तिर्म में, 4-4.5 महीने में, और 300 सफ़े में से आपको 30 सफ़ा भी नहीं समझ में आया, तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन बजाय 300 सफ़े को उसने 150 सफ़ा पढ़ाया, मगर इस तरीके से पढ़ाया कि 100 सफ़ा उसमें से तुल्लाब के लिए 100 सफ़ा, 125 सफ़ा हल है। चूँकि थोड़ा बहुत तो खैर सभी में रह जाता है, हल ना हो पाए, लेकिन अगर 100-150 सफ़े में से 100-125 सफ़े हल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी कामयाबी है। तो 300 सफ़ा पढ़ाए और 30 पेज हल हो, इससे बेहतर ये है कि 150 सफ़ा पढ़ाए मगर उसमें 125 हल। अगर कम पढ़ा मगर समझ के पढ़ा तो जो रह गया उसको खुद आदमी समझ सकता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ लिया और बगैर समझे पढ़ा तो जो पढ़ा वो भी बेकार, जो नहीं पढ़ा वो भी बेकार। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करता हूँ मैं। हो, अब आ जाइए मबाहिस अल्फाज, मंतिक व बहस अल्फाज वाला जो दर्स है उसमें नीचे आ जाइए, अहदाफ कुल्ली वगैरह को छोड़ करके मबाहिस अल्फाज। ये शुरू करने से पहले दर्स जो है ना, आपने देख लिया, पहले भी आपको पता है कि इसमें बताते हैं कि हमारा मकसद क्या क्या है इस दर्स को शुरू करने का, तो उसे मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ और लोगों तक भी कट के पहुंच रही है, सही आ रही है? आवाज़ किस तक कट कट के आ रही है? हाँ, अभी मेरे ख्याल से सही पहुंच रही है, तो आप जो है ना वो रीज्वाइन कर लीजिए। वरना मेरी आवाज़ अगर सही नहीं होती तो किसी तक सही नहीं पहुंचती। अगर एक तक भी सही पहुंच रही है तो इसका मतलब मेरी तरफ से आवाज़ जारी क्लियर है। खूब, अब मबाहिस अल्फाज में तहरीर फरमाते हैं कि जरियान तफक्कुर बेमाना तलाश ज़हन बराए तब्दील मजहूल बेमालूम चे बराए रसीदन बे तारीफ़ चे बे मंजूर दस्तियाबी बे इस्तिदलाल न्याज़मंद इस्तिफ़ादे अज़ मानी व मफ़ाहीम मालूमी अस के दर ज़हन मौजूद अस। कहते हैं कि जरियान तफक्कुर का लफ्ज़ जो ऊपर इस्तेमाल किया इन्होंने, फ़िक्र का जरियान, फ़िक्र को जारी होना, फ़िक्र का जारी होना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद कहते हैं बेमाना तलाश ज़हन बराए तब्दील मजहूल मालूम। जरियान तफक्कुर क्या है? ज़हन की कोशिश मजहूल को मालूम में तब्दील करने के लिए। नहीं, कोई बात नहीं, आपको क्लास
ऐसे भी मैं क्लास के रोज़ाना के टाइम से हट के पढ़ा रहा हूँ तो आपके भूलने का इम्कान भी है, कोई बात नहीं। चलिए, आपने ज्वाइन कर लिया है, रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, आप लोग बाकी सुन लीजिए। खूब, तो मैं क्या कर रहा था, मजहूल को मालूम बनाने के लिए जो जहन की कोशिशें होती हैं, ठीक है, अब ये मुमकिन है किसी चीज़ की तारीफ के लिए इंसान का जहन गर्दिश करे, कोशिश करे, या किसी चीज़ को साबित करने के लिए इस्तेदलाल करे, ठीक है। हमें इंसान की तारीफ करना है लफ्ज़ हैवान और नातिक वगैरह से फ़ायदा उठाते हुए, उसके खासियत से फ़ायदा उठाते हुए, मसलन ज़ाहिक है फलां ढिमा का, तो ये तारीफ़ है, और इसके लिए भी इंसान इस तारीफ़ के लिए जहन को हरकत देता है। और एक मर्तबा इंसान ये साबित करने की कोशिश करता है ये जहन के इंसान दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, एक रूह है और एक जिस्म है। तो रूह को साबित करने के लिए इस्तेदलाल पेश करने की कोशिश करता है। तो चाहे इस्तेदलाल करे चाहे तारीफ करे, दोनों में इस्तेमाल किस चीज़ का करता है ये इंसान? हाँ, जहन का इस्तेमाल करता है। खूब, अब उसके बाद आप आगे आइए, फरमाते हैं कि ठीक, इंसान जहन का इस्तेमाल करता है किसी चीज़ की तारीफ करने और इस्तेदलाल करने के लिए, लेकिन अगले सफ़े में सफ़ा नंबर 54 की पहली सत्र के आखिर में कहते हैं, बशर बरा रफ़ चुनीन नियाजी। अब इंसान की ज़रूरत तो है कि इंसान तारीफ करे, इंसान की ज़रूरत तो है तो इस्तेदलाल करे, ज़रूरत तो है कि इस्तेदलाल करे, मगर तारीफ करे कैसे? किसी चीज़ की इस्तेदलाल करे कैसे? उसके लिए इंसान को इस ज़रूरत को बरतरफ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले किस चीज़ की? आवाज़ कट रही है, मेरा सवाल पहुंचा? ये मेरे ख्याल से, चलिए वाईफाई हमारे यहाँ का सही हो गया है, सुबह से गड़बड़ था तो मैं वाईफाई पे कर लेता हूँ। हमारा फ़ोन जो है वो अभी तक डाटा पे था तो इसलिए आप तक आवाज़ बीच बीच में कट भी गई होगी, लेकिन अब वाईफाई पे कर लिया है तो मेरे ख्याल से अब सही आएगी आवाज़। अभी सही आ रही है आवाज़? खूब, क्योंकि अब कई लोगों ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क जो है वो हमारा भी ख़राब था। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि हाँ, आप लोग बोल दिया कीजिए, बता दिया कीजिए इसी तरीके से, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आप तक बात पहुंचे ही नहीं। जब आवाज़ ना पहुंचे तो बताया कीजिए। खूब, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बशर को तारीफ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले इस्तेदलाल और तारीफ के लिए किसी चीज़ की। वो चीज़ क्या है बताइएगा जल्दी। नहीं, इल्म मंतिक में तो तारीफ करते हैं और तारीफ करने के लिए जहन को बरवकार लाते हैं, लेकिन जहन को जो गर्दिश करते हैं, बरवकार लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस तारीफ और इस्तेदलाल के लिए, उसमें इस्तिफादा किस चीज़ से करता है इंसान? अल्फाज से। अहसान, सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। सही फरमाया आप लोगों ने, अल्फाज की और उसके बाद साथ में ज़बान की। तो इब्तिदा सबसे पहले बराए रफ़े चुने नियाजी, इब्तिदा लफ्ज़ व सिपत ज़बान रा इख्तिरा कर। इंसान ने क्या किया? लफ्ज़ को ईजाद किया और ज़बान को इख्तिरा किया। ज़बान हमारा ये ज़बान नहीं, बल्कि ज़बान यानी लैंग्वेज। ज़बान दर हकीकत मजमूआ या मुनसजिम अज़ अल्फाज हामिल मानी व हर लफ्ज़ नुमाइंदा ये कि चंद माने ज़हनियत। ज़ुबान जो है ना वो असल में क्या है? मुनसजिम और मुरत्तब अल्फाज के मजमूए का नाम है। अलबत्ता वो अल्फाज के जो अपने अंदर मानी भी समेटे हुए हैं, मुहमल नहीं, मुहमलात नहीं,
अल्फाज मुस्तामल जो मानादार उनके मजमूए का नाम ज़बान है। और हर लफ्ज़ जो है वो किसी न किसी या कई एक मानी का नुमाइंदा होता है। हर लफ्ज़ एक जो है वो माना को, मिसाल के तौर पे लफ्ज़ ऐन है तो 70 मानी का नुमाइंदा है। चश्मे को समझाना हो, आँखों को समझाना हो, घुटने को समझाना हो, जासूस को समझाना हो, शवाहिद को समझाना हो, गवाह को समझाना हो, तमाम चीज़ों को समझाने के लिए एक नुमाइंदा होता है जिसे कहते हैं लफ्ज़ ऐन। ठीक है, तो हो सकता है कई मानी हो सकता है एक माना। लफ्ज़ नुमाइंदगी करता है माना की। खूब, लफ्ज़ के जो ज़र्फ़ है असल में, माना के जो मज़रूफ़ है, ज़र्फ़ गिलास ज़र्फ़ है और पानी जो मज़रूफ़ है, तो लफ्ज़ के अंदर माना होता है तो लफ्ज़ को ज़र्फ़ कहेंगे और माना को मज़रूफ़। तो लफ्ज़ व माना में आपस में बहुत गहरा राबिता होता है, और जब लफ्ज़ में इबाहम आता है, लफ्ज़ में तशवीश आती है, लफ्ज़ में कन्फ्यूज़न आता है ना, तो माना ख़राब हो जाता है। फिर फ़िक्र जो है वो मुनहरिफ हो जाती है, जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाती। सही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, उस माना को अदा करने के लिए जो आपके जहन में है, तो फिर सही तरफ दिमाग जाएगा, जहन जाएगा, वरना जहन जो है वो इनहराफ का शिकार हो जाएगा। जहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जिस माना के लिए, वही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मिसाल दे दें कि जहाँ अगर लफ्ज़ का माना के एतबार से इस्तेमाल ना हो तो जहन पराकंदा हो जाता है, इनहराफ का शिकार हो जाता है। मिसाल, दर बाज अस, दर खुला है, बास परवाज भी कुनत, बास परवाज करता है। पहले वाले में दर ये है, गेट है लकड़ी का, लोहे का, और दूसरे वाले में बास जो है वो परिंदे को कहते हैं, बास परवाज करता है। अब नतीजा क्या निकाला आपने? बिनाबरीन दर परवाज भी करना, इसका मतलब ये हुआ कि दर परवाज करता है। दर बाज है, बाज परवाज करता है, नतीजा क्या हुआ कि दर परवाज करता है। गलत हो गया मामला। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आपने अलग अलग मानी को बयान करने के लिए, ठीक है, जिन लफ्ज़ों का इंतखाब किया वो सही नहीं, या जिन लफ्ज़ों से जो माना आप समझे वो सही नहीं। यहां पहले वाले में बाज दूसरे माना में है, दूसरे वाली मिसाल में बाज दूसरे माना में है, तो आपने वो वाले माना को जो परिंदे वाला माना उसको इसके साथ जोड़ा अगर, तो नतीजा खराब हो जाएगा। दूसरी मिसाल क्या है? शीर हैवान अस्त, हैवान, शेर क्या है? हैवान है। हैवान 5 हर्फ दारत, हैवान है, ये, वाव, अलिफ, नून, 5 हर्फ है उसमें। बेनाबर इन शीर 5 हर्फ दारत, इसका मतलब ये हुआ कि शेर में कितने हर्फ हैं? 5 हर्फ हैं। शेर में कितने हर्फ हैं आप बताइए जी? 3। मगर इस इस्तेदलाल से क्या साबित हुआ? इस तरीके से जो इस्तेदलाल किया जा रहा है, जहां लफ्ज कुछ बोला जा रहा है, माना कुछ बना दिया जा रहा है, दो लफ्जों को अलग अलग मानी के साथ जोड़ा जा रहा है, बेतुकापन किया जा रहा है, यहां 5 लफ्ज, शेर के 5 हर्फ बन रहे हैं। ठीक है। इन किताब मुख्तार मनस्त, मुख्तार यानी पसंदीदा, इन किताब मुख्तार मनस्त, इन किताब मुख्तार मनस्त, ये किताब मेरा मुख्तार है, खूब इंतखाब शुदा है। हर मुख्तारी इरादे दारत, और जो भी मुख्तार है वो साहिब इरादा होता है। भाई जिसको इख्तियार होता है, देखिए वहां मुख्तार पसंदीदा के माना में था, यहां मुख्तार साहिब इख्तियार के माना में है, मगर आपने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, तो नतीजा गलत निकलेगा। नतीजा क्या निकलेगा? बेनाबरीन इन किताब इरादे दारत, हाँ किताब जो है वो इरादा रखती है, किताब मुख्तार है, इरादा रखती है, हाँ इरादा रखती है। खूब, जैसा कि आपने मुलाजा फरमाया, हालात अल्फाज कभी कभी है ना मानी को तहत तासीर करार दे देते हैं,
और ये इन्हिराफ फिक्री का सबब बन जाता है। इसी वजह से अहकाम अल्फाज को वज़ किया गया है, मजबूर होकर के, लाचार होकर के। अच्छा, आवाज फिर कट रही है, पता नहीं मालूम क्यों आवाज क्यों कट गई। मुझे तो लग रहा है कि मैं ऑनलाइन हूं, आप लोगों के सारे मैसेज मुझ तक पहुंच रहे हैं। अगर हमारे नेटवर्क में इतनी प्रॉब्लम होती। अच्छा, अभी बाकी लोग बताएं, अभी आवाज थोड़ा बेहतर हुई पहले से? हो चलिए, 10 खत्म होने वाला, हम डिस्कनेक्ट करके फिर से रिज्वाइन नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। सबको कट रही आवाज, किसी ने तहरीर किया? चलिए मैं रिज्वाइन करता हूं क्लास, बस 1 सेकंड वेट किए, हालांकि 5 मिनट रह गया खाली, मगर मैं रिज्वाइन करता हूं ताकि बात जो सब तक पहुंच जाए हमारी। और ऑनलाइन जिन लोगों तक पहुंच रही है रिकॉर्डिंग, उनसे मैं माजरत चाहूँगा ज़रा सा, रिकॉर्डिंग जिन तक पहुंच रही है, चूँकि जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं उनसे भी टच में उनको रखना ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिएगा, बस मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ क्लास को। क्योंकि हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन वालों को, यूट्यूब वालों को, तो फिर क्लास में जो लोग हमारे साथ लाइव हैं उनको भी पढ़ा रहे हैं। कई लोग कुछ क्लास में 15-20 होते हैं, कुछ में 25-30-35 होते हैं, तो सबका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। एक बार फिर माजरत चाहेंगे उन लोगों से कि जो मुझे बाद में ऑनलाइन सुनेंगे। बस कनेक्टेड होने वाले हैं। खूब, तो देखिए टाइम नहीं, मैं जल्दी से बात को मुकम्मल कर दूं। अभी आवाज़ आ गई फिर से मेरी? ख्वाहिश गुनाह। तो आपने मिसालें देखी, अब इससे पता ये चला कि अल्फाज जो है वो मानी के साथ उनका सही इर्तिबात ना हो तो गड़बड़ा जाता है मामला, नतीजा कुछ का कुछ हो जाता है। लिहाजा कुछ कवायद वज़ किए गए हैं कि जो मंतिकी के दस्तूर कार में करार पाते हैं, यानी मंतिकी के बरनामे में होते, मंतिकी उस हिसाब से आगे बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगरचे हर चंद अब्जार कार फिक्र मफाहिमन व मंतिक मुस्तकिमन सरोकारी व अल्फाज, अगरचे मंतिक का असल राबता फिक्र से है, मफाहिम से है, मंतिकी का या फिक्र का असल राबता सरोकार जो है वो किससे है? मानी से और मफाहिम से है जी, और अल्फाज से मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि मानी और अल्फाज का गहरा राबता है, अल्फाज नहीं समझेंगे और सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, मानी नहीं समझ में आएंगे, फिक्र मुनहरिफ हो जाएगी, लिहाजा अल्फाज का भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बेदीन कर। अब इसको तवज्जो रखना ज़रूरी है कि इन वजूहात से, इन असबाब के तहत अल्फाज का पढ़ना और समझना ज़रूरी है। नंबर 1, इर्तिबात व पैबंद अमीक लफ्ज़ व माना, लफ्ज़ व माना में बहुत ज़्यादा गहरा राबता है, इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा ये कि अल्फाज यकी असासी तरीन अब्जार है बशर बराए इंसान के लिए, अब्जार वसीला असलहा, वो जो कुल्हाड़ी वाले वगैरह होती है ना, आरी कुल्हाड़ी बढ़ाई के लिए, इसको अब्जार कहते हैं। तो अपने मतलब को समझाने के लिए, बशर के लिए, अपने मफाहिम को पेश करने के लिए
अहम तरीन वसीला और अब्जार जो है वो लफ्ज़ है, लिहाजा लफ्ज़ की बहस को हमें पढ़ना है। खूब, अब उसके बाद नीचे आकर कहते हैं कि अहकाम लफ्ज़ दो किस्म के हैं। अहकाम लफ्ज़ दो किस्म के हैं, एक अहकाम ख़ास हैं, एक अहकाम आम हैं। अहकाम ख़ास जो हैं वो अहकाम लुग़वी और सरफ़ी और नहवी वग़ैरह जैसे अल्फाज हैं जिनका सिर्फ लफ्ज़ से सरोकार है, और अल्फाज के कुछ अहकाम आम हैं जो दुनिया की हर ज़बान में इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन उर्दू लुग़त का सरोकार जो है वो उर्दू से अंग्रेज़ी से नहीं है, इल्म नहव और सर्फ़ का काम जो है अरबी से है, वो फ्रांसीसी से नहीं है। लेकिन कुछ कवायद आम होते हैं जिसका हर ज़बान में इस्तेमाल होता है, तो ये एक अहकाम ख़ास हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों से मुर्तबित हो, और एक अहकाम आम है जो दुनिया की हर ज़बान में वो कायदे लागू होते हैं। मसलन हकीकत व मजाज, ये लफ्ज़ इस माना में हकीकत है और ये लफ्ज़ इस माना में मजाज है। मसलन असद जो है वो इंसान के लिए मजाज है, हवान शुजा के लिए। तो हकीकत व मजाज जैसा मफहूम जो है वो दुनिया की हर ज़बान में इस्तेमाल होता है। ऐसे अहकाम को अहकाम आम कहते हैं। अब अल्फाज की जो दो किस्म है ना, एक अहकाम खास, एक अहकाम खास से अदीब को काम होता है और मंतिकी को जो काम होता है वो अहकाम आम से होता है। यानी अल्फाज की बहस में अगर मंतिक को सरोकार है ना, तो अल्फाज की कौन सी बहस से, अल्फाज के कौन से अहकाम से? क्या लुगत से, अरबी लुगत से या किसी दूसरी ज़बान की लुगत से? नहीं, अहकाम आम से काम है उसको। हकीकत है, मजाज है, मुतवाती है, मुशक्किक है, ठीक है। इस तरीके के मतालिब या अहकाम आम में अल्फाज जो हैं इससे मंतकी को सरोकार होता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दलालत वाली बहस मुझे आज छेड़नी थी मगर वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आइंदा दर्स में, कल तो हो नहीं पाएगा दर्स, ऐसे भी फ़लसफ़े का शायद कल था, अगले हफ्ते इंशाल्लाह। और नहव के दर्स के लिए आप लोग 15 मिनट 5-7 मिनट आमादा हो जाइए, 5-7 मिनट बाद। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बीच में ज़रा सा खलल भी वाक़ हुआ मगर कोशिश की कि बात पहुँच जाए आप तक।